ये कहानी है नंदनार नाम के एक ऐसे शिव भक्त की जिसे बचपन से ही लगता था कि भगवान शिव उसे बुला रहे हैं। नंदनार के माता पिता उसे बचपन से ही भगवान शिव से जुड़ी कहानियां सुनाते थे। इसी कारण नंदनार को महसूस होता रहता था कि भगवान शिव उसे बुला रहे हैं। भक्त के रूप में नंदनार शिव जी के बेहद करीब आ चुका था। वो हर वक्त भगवान शिव का ही नाम लेता रहता था, पर उसने कभी शिवलिंग को छुआ तक नहीं था। नंदनार एक बंधुआ मजदूर था, इसलिए वो समाज में एक अछूत के समान जीवन जी रहा था। जहाँ नंदनार रहता था वहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध शिव मंदिर था। नंदनार हमेशा से इस मंदिर में जाना चाहता था, मगर अपने मालिक के कहे बिना नंदनार कहीं भी नहीं जा सकता था। नंदनार ने कई बार जमींदार को अपनी बात समझाने की कोशिश की, पर जमींदार नहीं माना। मालिक, मैं सिर्फ एक दिन के लिए मंदिर जाकर वापस आ जाऊंगा। मेरी बड़ी इच्छा है भगवान शिव के दर्शन करने की। अभी तो तू नहीं जा सकता, तेरा जाना मुश्किल है। बहुत काम पड़ा है। आज निराई करनी है, कल खाद डालनी है, परसों तुम्हें जमीन जोतनी है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अभी कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकते। तुम वैसे ही किसी काम के नहीं हो, तुम मंदिर जाने के बहाने एक पूरा दिन बर्बाद करना चाहते हो, नहीं? जमींदार ने नंदनार को कहीं भी जाने के लिए साफ मना कर दिया, मगर नंदनार के मन में भगवान शिव के मंदिर जाने की इच्छा कम नहीं हुई। नंदनार बस एक बार अपने भगवान शिव के दर्शन करना चाहता था। एक दिन उसके पूरे शरीर में एक नई तरह की ऊर्जा फड़कने लगी। न जाने उसमें वो हिम्मत कहाँ से आई। वो जाकर जमींदार के सामने एक अलग तरह के गौरव के साथ जाकर खड़ा हो गया, जिस तरह का गौरव एक बंधुआ मजदूर जानता ही नहीं था, न ही उसके पास होने की कल्पना की जाती है। मालिक, मुझे बस एक बार शिव मंदिर जाने की आज्ञा दे दो, आपका बड़ा एहसान होगा। मैं तेरा क्या करूं? तू फिर से शुरू हो गया, मूर्ख कहीं के। पिछली बार तेरी माँ बीमार थी, उससे पहले बहन की शादी थी, उससे पहले तेरी दादी 3 बार मरी। अब तू मंदिर जाना चाहता है? ये सब नहीं हो सकता। मालिक, उसकी चिंता आप मत करो, मैं आज ही सारा काम कर दूंगा। कल सिर्फ एक दिन की बात है, मैं जाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। नंदनार अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिसके आगे जमींदार ने हार मानकर कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें पूरे 40 एकड़ जमीन को जोतना होगा। अभी शाम है, सुबह से पहले तुम जुताई पूरी करके ही मंदिर जा सकते हो। नंदनार को पता था कि ये कार्य करना उसके लिए बिल्कुल असंभव है, इसलिए वो चुपचाप सोने चला गया। पर वो जानता था कि इस बार उसे मंदिर जाना ही है, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। नंदनार घबराए मन से रात को सो गया और अपने भक्त की प्रेरणा को देखकर भगवान शिव स्वयं धरती पर आ गए और उन्होंने जमींदार की जमीन जोत दी। नंदनार के हिस्से का सारा कार्य भगवान शिव ने निपटा दिया। सुबह जब नंदनार सोकर उठा तो गांव में हंगामा मचा हुआ था। वो ये देखकर हैरान रह गया। नंदनार ने देखा 40 एकड़ जमीन जोती हुई थी। जमींदार का मुंह खुला का खुला रह गया। जमींदार नंदनार के पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो प्रभु, जिसके रक्षक स्वयं शिव हो, जिसके कर्ता धर्ता स्वयं महादेव हो, मैं उसी को बांध कर रख रहा था। ये तो सच्चा शिव भक्त है, ये मंदिर जा रहा है, इसे ईश्वर ने खुद चुना है। शिव ने इसके लिए खुद आकर 40 एकड़ जमीन जोत दी। हे प्रभु, आप स्वयं मेरे लिए आए, आपकी लीला अपरंपार है ईश्वर। नंदनार दिल में परम आनंद लेकर मंदिर गया, मगर एक अछूत का जीवन जीने के कारण वो नहीं भूला था कि पुजारी उसे मंदिर के अंदर दर्शन नहीं करने देंगे। नंदनार की आंखों में आंसू थे। वो मंदिर के बाहर ही खड़ा शिवलिंग के दर्शन करने लगा। नंदलाल सिर्फ एक बार शिव के दर्शन करना चाहता था। मंदिर के भीतर आने की तुम्हें अनुमति नहीं है, दर्शन करने हैं तो यहीं बाहर से करो। हे भगवान, हे शिव, मुझे आपके दर्शन करने हैं। मैं आपके दर्शनों की इच्छा लेकर बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं जानता हूँ आपने मेरी अभी तक बहुत सहायता की है, बस एक बार मुझे अपने दर्शन दे दो। मंदिर के पुजारी ने नंदनार को मंदिर में आने के लिए मना कर दिया। तब भगवान शिव ने अपने भक्त के लिए अपना एक और चमत्कार दिखाया, जिसे देखकर मंदिर के पुजारी और भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। शिवलिंग के ठीक आगे नंदी की एक विशाल मूर्ति थी। देखते ही देखते वो मूर्ति शिवलिंग के आगे से हटकर एक ओर खिसक गई। सब लोग हाथ जोड़कर नंदनार के सामने खड़े हो गए। वो गरीब मजदूर अपने दोनों हाथ उठाकर
हर हर महादेव का गुणगान कर रहा था, जय शिव शंकर बोल रहा था। और इसी कारण जिस बंधुआ मजदूर का कोई नाम नहीं था, उसे लोग नंदनार कहकर बुलाने लगे और आगे चलकर नंदनार संत नंदनार बन गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,